जाओ छोटी चिड़िया, जंगल में जाकर देख कर आओ कि कोई मुसीबत में तो नहीं है। जंगल में मौसम बहुत ज्यादा खराब था। सोनू चिड़िया सारा जंगल चेक कर रही थी। सोनू जब आगे जाती है तो उसे एक बकरी का बच्चा दिखाई देता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था और वो बारिश में खड़ा था। ऐ छोटे बच्चे, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? मैं बाहर घास चरने के लिए आया था, तभी तेज आंधी और हवा शुरू हो गई और मैं अपने घर का रास्ता भूल गया। तुम इधर दरख्त के नीचे ही खड़े रहना, मैं अभी आगे सारे जंगलों में देख कर आती हूँ कि किसी को मेरी जरूरत तो नहीं, फिर वापसी पर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। तभी वो वहाँ से चली जाती है। चिड़िया जब थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक दरख्त के नीचे खड़ी लोमड़ी नजर आती है जो देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। ऐ लोमड़ी, मुझे यकीन है कि तुम हमारे जंगल की नहीं हो, तो इस वक्त तुम हमारे जंगल में क्या कर रही हो? मैं साथ वाले जंगल में अपनी एक सहेली से मिलने के लिए गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो तेज बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए मैं इस दरख्त के नीचे बैठ गई। अब जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं इस जंगल से चली जाऊंगी। ये लोमड़ी देखने में मुझे चालाक लग रही है और साथ वाले जंगल में बकरी का बच्चा भी है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। इससे पहले ये वहाँ पहुँचे मुझे उसे उसके घर छोड़कर आना होगा। बारिश रुकते ही तुम्हें इस जंगल से जाना होगा, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तभी चिड़िया जल्दी से वहाँ से चली जाती है। चिड़िया जब वापस आती है तो बकरी का बच्चा उसी दरख्त के नीचे खड़ा था। तभी सोनू देखती है कि उसे उसकी माँ लेने के लिए आ जाती है। वो अपनी माँ के साथ अपने घर खुशी खुशी चला जाता है। हाँ चिड़िया रानी, बताओ जंगल में सब ठीक चल रहा है? नहीं राजा जी, जंगल में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्या चिड़िया, तुम क्या कहना चाहती हो कि जंगल में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा? मैं जब जंगल में गई तो मैंने देखा कि जंगल में एक लोमड़ी है। मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो उसने मुझे कोई भी जवाब ठीक नहीं दिया। मुझे तो डर है कि वो हमारे जंगल के किसी भी जानवर को नुकसान न पहुंचा दे। अब अगला रोज आ गया था। सोनू चिड़िया आज जब जंगल में फिर रही थी तो उसने देखा कि वही बकरी एक जगह खड़ी रो रही थी। क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? चिड़िया, आज सुबह मेरा बेटा बाहर खेलने के लिए गया था, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आया है। लगता है लोमड़ी ने अपना काम कर दिया है, शायद वो बकरी के बच्चे को खा गई है। तुम इधर ही रुको, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। चिड़िया शेर राजा को बताने के लिए चली जाती है। शेर राजा, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, वो लोमड़ी बकरी के बच्चे को खा गई है। बस कर दो चालाक चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुमने शेर राजा को मेरे खिलाफ बहुत भड़काया है, अब मैं तुम्हारी एक नहीं चले दूंगी। ये खड़ा है बकरी का बच्चा, इससे पूछो क्या हुआ था, अब सारी बात तुम्हें यही बताएगा। नहीं शेर राजा, लोमड़ी आंटी ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं तो एक जंगल में बेहोश होकर गिरा पड़ा था। इन्होंने मुझे होश दिलाया और मुझे पानी पिलाया। पहले बात की अच्छी तरह जांच पड़ताल किया करो, फिर मेरे पास आया करो। अब जाओ यहाँ से। ये चिड़िया की अच्छी खासी बेइज्जती करता है और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जैसे ही लोमड़ी को पता चला कि शेर का मेरे ऊपर एतमाद कायम हो गया है तो उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। कहीं भी कोई भी परिंदा या जानवर बैठा होता तो वो उस पर हमला कर देती थी। शेर राजा को पता चल गया था कि जंगल में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, तो आज वो खुद राउंड लगाने के लिए जाता है। ए बकरी, बात सुनो,
अब तो सिर्फ तुम ही बची हो, बाकी तो मैंने सारे जंगल में सफाया कर दिया है। ए लोमड़ी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम तो बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे बेटे की जान भी बचाई थी। ओ भोली बकरी, बात सुन। मैंने तेरी बेटी की जान नहीं बचाई थी, बल्कि मैंने तो खेल खेला था। पहले मैंने तेरे बच्चे को बेहोश किया और फिर मौका देखते ही उसे शेर के पास ले गई। लोमड़ी की सारी हकीकत शेर के सामने आ गई थी। शेर ने लोमड़ी पर हमला कर दिया था और वो उसे मार देता है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हर कोई भरोसे के लायक नहीं होता। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।